हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का इंग्लिश मिरर के इस चैनल पर स्वागत है। तो आज हम वॉइस के बारे में कुछ आवश्यक चीज़ें जानने के लिए जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट था और आज हम एक्टिव और पैसिव के हिंदी और अंग्रेजी सेंटेंस में अंतर समझने के लिए जाएंगे और देखेंगे कि कैसे हम किस माध्यम से, किस ट्रिक के माध्यम से हम ये जान पाएंगे कि कोई भी सेंटेंस चाहे वो हिंदी का हो या इंग्लिश का हो वह एक्टिव में या पैसिव में। सबसे पहले सेंटेंस देखते हैं। टेंस हिंदी में जब भी होगा, सेंटेंस जब भी हिंदी में होगा तो उसको पहचानने का एक सरल नियम है। हिंदी में होगा तो क्रिया के जस्ट बाद आपको पहचान मिलेगा। क्रिया के जस्ट बाद क्या आपको मिलेगा? पहचान। अगर वर्ब के जस्ट बाद पहचान मिल गया तो समझिए वो कौन सी का है? एक्टिव वॉइस का। किसका? एक्टिव वॉइस का। ठीक है ना। जैसे देखिए, राधा हिंदी बोलती है और मैन वर्ब को पहचानने का सबसे आसान ट्रिक है क्रिया के बाद। जैसे हम लोग क्रिया में क्या हो गया? मैन वर्ब जिसके अंत में नाम लगा रहे, ज़्यादातर वर्ड होता है। और ऐसे भी आप लोग समझदार है, समझिएगा कि जिस शब्द से किसी काम का करने या होने का बोल, जैसे बोलना हो गया, लिखना, पढ़ना, जाना, ये सब हो गया। जैसे बोलना होता है, बोलना। लेकिन जब ये सेंटेंस में होगा, सेंटेंस में होगा तो आपका ना इसका हटा बढ़ेगा। आधा सेंटेंस से ही आपको समझना होगा। जैसे मान लीजिए जाना होता है, जाना, घूमने जाना होता है, जाना होगा कि सिर्फ क्या आपको देखना होगा? जा। उस हिसाब से इस सेंटेंस में देखते हैं। उस हिसाब से यहाँ पर देख लीजिए, बोल आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया। क्या हो गया? बोल आपका वर्ब। ना जोड़ेंगे तो बोलना हो गया। बोलना आपका वर्ब हो गया। अब बोलना के बाद इधर जो बचाई क्या हो गया? इसका पहचान। इस तरह से हम समझ जाएंगे कि सेंटेंस जो है किस वॉइस में? एक्टिव वॉइस में। ठीक है, ये सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस में है। और हम एक्टिव वॉइस में होगा तो टेंस के नियम अनुसार बना सकते हैं। अब देखते हैं कि पैसिव में क्या नियम होगा। पैसिव को कैसे पहचानेंगे? पैसिव का पहचानने का नियम है कि क्रिया के बाद या, ही, ये, आ या हर्षई, दीर्घई कुछ में रहेगा और एक और ग्रुप होगा जा या गया। देखिए, क्रिया और पहचान के बीच में बहुत कुछ रहेगा। समझिएगा कि पैसिव में कोई भी सेंटेंस क्रिया है ना, क्रिया के बाद एक ग्रुप इसमें से रहेगा, क्रिया के बाद, और एक इसमें से होगा। और देख लीजिएगा, अगर क्रिया और पहचान के बीच में एक इसमें से और इसमें से कोई भी आ गया तो समझिए आपका वो सेंटेंस पैसिव में, बिना किसी भी दिक्कत का, समस्या का आप समझ सकते। जैसे देखिए, हिंदी पढ़ाया जाता है, हिंदी पढ़ाया जाता है। जैसे हिंदी पढ़ाया जाता है। अब बताइए, इसमें आपको बोले थे वर्ब खोजने के लिए कि पढ़ाना, लिखाना, लिखना, जाना, जो भी है। अब देखिए यहाँ पर आपको पढ़ा, ये आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब वर्ब के बाद देखिए क्या सब लगा है? या लगा हुआ है, इस ग्रुप से वो आ गया। एक और देखिए, पहचान तो यहाँ ताहत ही है। एक और देखिए यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ? जा। एगो या ग्रुप से आ गया, एगो जा ग्रुप से आ गया। दोनों ग्रुप में से आ गया ना, यानी समझिए सेंटेंस आपका किस में है? इसी में। सबसे आसान ट्रिक है समझने का कि कोई भी सेंटेंस वो एक्टिव में है या पैसिव में है। ठीक है, अब समझते हैं इंग्लिश में कैसे जानेंगे। आप लोग समझ गए ना। जैसे देखिए, एक और सेंटेंस देखना है। जैसे मीरा को पीटा जाएगा। अब बताइए आप लोग, ये एक्टिव में पैसिव में? आप देख लीजिए, मीरा तो वर्ब हो नहीं सकता। यहाँ पर वर्ब है कौन चीज? पीटना। पीटना के बाद देखिए एक्स्ट्रा चीज क्या लगा हुआ है? आ, यानी इस ग्रुप से वो आ गया, या ई में से कोई आ गया। फिर वो देखिए क्या लगा हुआ है? जा। इसमें दोनों में से आ गया। लास्ट में देखिए पहचान। अब देखिए वर्ब और पहचान के बीच में एक्स्ट्रा चीज कोनो इस सब में रह जाए तो समझिए वो सेंटेंस आपका किस में है? पैसिव में है। और इसको आसानी से बना सकते हैं। अब थोड़ी देर के लिए समझते हैं कि अंग्रेजी में कैसे समझेंगे कोई सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। बहुत दिन से आप सबका हेल्प नहीं कर पा रहे थे क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। स्टूडेंट सब तैयारी में लगे हुए हैं। अब थोड़ा समझ लें अंग्रेजी में।
अंग्रेजी में जो होगा, अंग्रेजी में वर्ब का बदला बदला सा रूप होगा, कहीं V1 होगा, कहीं V2 होगा, कहीं V3 होगा, कहीं V4 होगा। तो समझिएगा वो कंची में है, एक्टिव में है। लेकिन पेसिव का आपको ट्रिक बता रहे हैं। पेसिव का पहचान है, पेसिव का पहचान ये होता है, आप याद रख लीजिए B प्लस V3। कभी भी B वर्ब के बाद अगर वर्ब का तीसरा आ गया, समझ लिए वो कंची में है, पेसिव। एकदम साधारण तरीके से B वर्ब के बाद V3 आ गया, आपका वो सेंटेंस किस में है, पेसिव में। जैसे देखिए B वर्ब सबसे पहले जान लेते हैं B वर्ब होता कौन सा है। B वर्ब देखिए आपका ये सब होता है, B कहीं इज आराम है, ठीक है। इज आराम का दूसरा रूप होता है वाज या वेयर, ठीक है। ऐसी B तो एगो ही गया, एगो इसी का आता है बीइंग, बिफोर हो गया। एगो इसी का तीसरा रूप होता है बीन, ठीक है। और एगो बिफोर, हाँ सॉरी हो गया। अब देखिए B वर्ब के बाद V3 दिख गया तो आप समझिए कौन सी में, पेसिव में। यानी अब देखिए B के बाद भी V3 होगा तो आपका सेंटेंस कौन सी में हो गया, पेसिव में हो गया। ई जा रहा है या वाज वेयर, इसके बाद जस्ट V3 आ गया, समझिए कौन सी में, पेसिव में। बीइंग के बाद भी आपका V3 आ गया तो क्या है, पेसिव में। बीइंग के बाद भी V3 आ गया, क्या हो गया आपका, पेसिव। जैसे समझते हैं आई एम बीटन, ट्रिक समझिए। और सबसे पहले आपको वर्ब का तीसरा रूप मालूम होना चाहिए, वर्ब का तीनों रूप मालूम होना चाहिए कि कौन सा वर्ब जो है किस रूप का। अब देखिए यहाँ पर V3 है, और वो भी देखिए किससे पहले है, एम से पहले। और एम जो है B वर्ब का रूप है, B वर्ब का है ना। अब एम B वर्ब के बाद जैसे ही V3 आ गया, यानी आपका कौन सी हो गया, पेसिव। क्या हो गया, पेसिव। और दूसरा सेंटेंस लगता है, दूसरा सेंटेंस देखिए, दिस बुक हैज बीन बाउट। अब आप समय बताइए कि ये एक्टिव में पेसिव में। सबसे साधारण तरीका है, V3 अगर दिख जाए तो थोड़ा अलर्ट हो जाइए, हमको समझना है कि एक्टिव है पेसिव है। V3 दिख जाए तो, अब V3 यहाँ पर दिख गया ना, V3 से पहले देखिए कौन सी है, बीन है। और बीन आपका देखिए B वर्ब है। B वर्ब के बाद कभी भी V3 हुआ तो समझिए आपका कुछ है, पेसिव है। समझ गए, सबसे आसान तरीका है। और भी हम एक सेंटेंस ले रहे हैं। अब जैसे देखिए सेंटेंस ले रहा है, यू आर बीइंग कॉल्ड। तो आप लोग बताइए ये एक्टिव है या पेसिव है। सबसे इजी तरीका है, B वर्ब याद रख लीजिए, B वर्ब के बाद V3 आएगा तो समझिए आपका सेंटेंस कौन सी है, पेसिव है। देखिए आपका यहाँ पर V3 लगा, आपको तब समझना वो पेसिव में हो सकता है जब वर्ब का वर्ब फॉर्म तीसरा हो, तीसरा वर्ब का फॉर्म होगा तभी हो सकता है। ये V3 है ना, इससे पहले एक नज़र दौड़ा दीजिए। देखिए B वर्ब है क्या, हाँ B में ING लगा, B वर्ब है, यानी प्रूव्ड हो गया। B के बाद अगर V3 है तो समझिए आपका केस क्या है, पेसिव है। जैसे मैथ पढ़ते हैं ना, उसी तरह जोड़ घटाव करके हम प्रूव कर सकते हैं कि ये पेसिव है। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।